नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके किए गए आज के निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें व अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा स्टेटन ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का IPO के रिव्यू के बारे में। तो किसी भी कंपनी का IPO का रिव्यू करते हैं तो हम उस कंपनी का पहले बिजनेस समझ लेते हैं कि यार ये कंपनी काम क्या करती है। तो साथियों, इस कंपनी का जो धंधा है, जो बिज़नेस है ना, वो थोड़ा सा यूनिक तरह का बिज़नेस मॉडल है। ये ना जो फार्मास्यूटिकल वगैरह में या दवाइयों वगैरह में या तुम्हारा इंजीनियरिंग में, इनमें जो मशीनरी आती है उन मशीनरी को ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उन्हीं कंपनियों को ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इस तरह का इस कंपनी का बिजनेस है। तो साथियों, बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो साथियों, जो IPO है ये 6 जनवरी मतलब कि आज से खुला है और 8 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। 6 जनवरी को ओपन होगा, 8 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करें साथियों, कितनी तारीख को आपको अलॉटमेंट का पता चलेगा, तो 9 जनवरी को आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा। और रिफ़ंड, अगर आपको शेयर IPO में एप्लीकेशन नहीं लगती है तो 10 जनवरी को आपको रिफ़ंड हो जाएगा। अगर हम क्रेडिट की बात करें, अगर किसी को एप्लीकेशन लग जाएगी तो उसके जो शेयर हैं वो 10 जनवरी को लिस्ट क्रेडिट हो जाएंगे उसके डीमैट अकाउंट में। 13 जनवरी को इसकी लिस्टिंग है और ये NSE और BSE दोनों में ही लिस्ट होने वाली है। मेन बोर्ड की ये कंपनी है। साथियों, बात कर लेते हैं IPO के जरिए कंपनी कितने रुपए जुटाना चाहती है। तो कंपनी 410 रुपये इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए शेयर मार्केट से जुटाना चाहती है और जिसमें से कि 210 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशू है, मतलब जो पैसा कंपनी के खाते में जाने वाला है, और 200 करोड़ रुपए के आसपास ऑफर फॉर सेल है, जो पैसा पूरा का पूरा प्रमोटरों के पास में जाने वाला है। साथियों, इसके जो प्राइस बैंड की बात करें तो 133 रुपये से लेकर के 140 रुपये का प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। और 107 शेयरों का एक लॉट है, मतलब एक लॉट के लिए आपको 107 शेयर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। 14,980 रुपये आपको एक एप्लीकेशन में बनेंगे। बात कर लेते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी साथियों। तो ये 2012 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, मतलब 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। और कंपनी 10 की फेस वैल्यू पे आ रही है, इसलिए कंपनी ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। बात करें इस कंपनी के प्रमोटर की, तो प्रमोटर इस कंपनी के नागेश्वर राव हैं, जो इस कंपनी के ओनर ऑफ प्रमोटर हैं, जिनके पास में इसका हिस्सा है। कृष्णा वैष्णवी तुम्हारे कुंडला हैं, इस कंपनी के प्रमोटर हैं। वेंकट मोहन कुंडला जी हैं, वो इस कंपनी के प्रमोटर हैं। और एक तुम्हारा कुंद्रा बरली वेप्पम है, वो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जिनके पास में मालिकाना हक है कंपनी का। बात करें कंपनी के अंदर कितने कर्मचारी काम करते साथियों, तो 460 से ज़्यादा कंपनी के अंदर अभी कर्मचारी काम करते हैं। अभी थोड़ी सी 2-3 चीज़ें अगर देखें ना, तो 2 बार कंपनी आई, 2-3 कर्मचारी आते जाते रहते, तो इसलिए फ्लैक्चुअलिटी ज़्यादा है। कंपनी का 94% से ज़्यादा का हिस्सा जो है, जो कारोबार है, वो भारत में है। 6% कंपनी का बाहर से काम आता है। ये कंपनी का रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है। अब कंपनी का IPO के बाद इस कंपनी की वैल्यू समझ लेते हैं कि इस कंपनी की IPO के बाद में वैल्यू क्या रहने वाली है। तो साथियों, 2800 करोड़ की इस कंपनी की वैल्यू रहेगी IPO के बाद। इस कंपनी की जो इन्होंने ऑल ओवर वर्थ लगाई है, 2800 करोड़ रुपए लगाई है। अगर हम समझ लेते हैं साथियों, एसेट वगैरह पर नज़र डालें तो इसके 2022 में एसेट 298 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में बढ़ के 347 करोड़ के हो गए, 2024 में 665 करोड़ के हो गए। जो ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब जो इन्होंने TTM बेसिस पे अपना रेवेन्यू बताया, वो 756 करोड़ बताया। तो मतलब एक बार देखा जाए तो एसेट में सस्टेनेबल ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 241 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करते थे इस कंपनी के। 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो गया तुम्हारा 500 करोड़। 2023 के बाद में अगर 2024 की बात करें, 550 करोड़, मतलब 10% जैसी ग्रोथ कंपनी में देखी है। और 2024 के जो अभी इन्होंने इस वाले क्वार्टर का जो आंकड़ा पेश किया है ट्रेलिंग 12 मंथ का, उसमें इन्होंने 312 करोड़ के एसेट दिखाए हैं। अब अगर इस कंपनी के रेवेन्यू देख लिए सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं, एसेट देख लिए सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते साथियों, 2022 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो 25 करोड़ 15 लाख का हुआ करता था। 2023 में जो इनका प्रॉफिट हो गया वो डबल 53 करोड़ 42 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। 2024 की बात करें तो 60 करोड़ 10 लाख का कंपनी ने
प्रॉफिट दिखाया है। और जो ट्रेलिंग 12 मतलब TTM बेसिस पे जो कंपनी ने अभी प्रॉफिट दिखाया 36 करोड़ 27 लाख का प्रॉफिट दिखाया है। अब ऑल ओवर कंपनी का रेवेन्यू भी सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहा है, कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं, कंपनी की जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब समझ लेते हैं कि इस कंपनी के ROC और ROE वगैरह में क्या ग्रोथ है, क्योंकि किसी भी कंपनी का IPO पैसा लगाएं उससे पहले हम ये जान लें कि वो कंपनी जो ग्रोथ कर रही है वो किस परसेंटेज पे कर रही है। तो साथियों, कंपनी का जो ROE निकल के आता है वो 20% का निकल के आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROCE कंपनी का 26% का निकल के आता है। ROCE 26% का निकल आता है। EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो कंपनी का है वो 19% का निकल के आता है, क्योंकि ये परसेंटेज में होती है। अगर पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है वो 11% का निकल के आता है। EPS जो है वो कंपनी का 3.52 का निकल के आता है, मतलब अर्निंग प्रति शेयर अच्छा है। नेट एसेट वैल्यू कंपनी की जो है, पूरा एसेट है, अगर उसकी वैल्यू निकाल के जाए तो 21 की निकल के आती है नेट एसेट वैल्यू। अगर नेट एसेट नेटवर्थ की बात करें साथियों, तो उसकी 25 की नेट एसेट वैल्यू निकल के आ रही है। अब समझ लेते हैं साथियों इसका P रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि ये कंपनी जिस P पे आ रही है वो P क्या है। तो साथियों 40 का P कंपनी का निकल के आता है, 40 के P पे कंपनी आ रही है। अगर PB की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो इस कंपनी की ऑल ओवर की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसका जो PB निकल के आता है 10 का निकल के आता है। अगर पीयर कंपटीटर से समझे कि इसके पीयर कंपटीटर में ये महंगी है, सस्ती है, या किस वैल्यूएशन पे ये आ रही है, तो साथियों पराज इंडस्ट्रीज के पीयर कंपटीटर है, उसकी जो P है 45 का है P रेशो, और जो EPS है उसका वो 15 का है। तो पराज इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो चूँकि वो इसके हिसाब से वर्थ भी बड़ी है, उसकी इनकम भी ज़्यादा है और फैली हुई कंपनी है, तो इसके अनुसार ठीक ठाक ही है, अपनी वैल्यू पे सस्टेन कर रही है। साथियों IPO फॉर पर्पस समझ लेते हैं कि इस कंपनी का जो इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए कंपनी 210 करोड़ रुपया 410 ले रही है, 210 करोड़ कंपनी में लगेगा और 200 करोड़ रुपये जैसा प्रमोटर के पास में जाएगा। समझ लेते हैं कि उस पैसे का करेंगे क्या है। IPO पर्पज क्या बताया इन्होंने, तो साथियों IPO पर्पज क्या बताया, इन्हें कुछ मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह खरीदने हैं एक, और इन्हें एक इनकी सब्सिडरी है जो मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह खरीदेंगे अपने लाए, वो तो 20 करोड़ के 10 करोड़ के खरीदेंगे, और एक इनकी जो सब्सिडरी है उस सब्सिडरी का लोन रीपेमेंट करना है इनको, 130 करोड़ रुपए उसमें यूज़ करेंगे। और एक इनकी सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्हें मशीनरी वगैरह कुछ और इक्विपमेंट वगैरह खरीदने 30 करोड़ के। और जो साथियों ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होती है, जैसे किस क्षेत्र में जहाँ पे आपकी पकड़ नहीं है, जहाँ आपको कोई नहीं जानता, वहाँ जाकर अपना प्रसार करना और ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को विस्तार करना, उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहलाती है। ये अपनी को सब्सिडी डाल देना ताकि लोगों आपकी बात अपनी जो चीज़ें हैं आप लोगों तक पहुंच सकें। अब कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में यूज करने वाले हैं लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास। ऐसा इस कंपनी का IPO का पूरा कंक्लूजन निकल के आता है। अब समझ लेते हैं कि इस कंपनी के बारे में हमने ऑल ओवर कंपनी का रिव्यू कर दिया। कंपनी तो ठीक ही नज़र आ रही है, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो अपने पीयर कंपटीटर से अच्छी वैल्यूएशन पे आ रही है, महंगी वैल्यूएशन पे नहीं है। मतलब दूसरी बात, कंपनी में कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों चीज़ें हैं। मैं आपसे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। साथ ही अच्छी चीज़ें क्या है कि कंपनी का GMP 30% के आसपास चल रहा है, मतलब आपको 30% जैसा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। जो GMP है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक अंदाज़ा मात्र है कि तो आप GMP के अंदाजे से देख के आप इसमें एप्लीकेशन ना लगाएं, क्योंकि GMP एक अंदाज़ा मात्र होता है। इस कंपनी के बारे में कुछ बुरी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ें क्या है कि इस कंपनी के पास में टैक्स से रिलेटेड नो केसेस चल रहे हैं। तो अगर कंपनी ये केस हार जाती है तो जो टैक्स से रिलेटेड केस चल रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं कंपनी को भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, कंपनी के जो ट्रेड रिसीवल हैं वो ज़्यादा हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मैं कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि कंपनी के जो ट्रेड रिसीवल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिनको इन्होंने सप्लाई काम कर दिया जिनका, या जिनके साथ इन्होंने बिजनेस किया, उनसे इनका पैसा नहीं आ रहा, वो ट्रेड रिसीवल अटक गया इनका। दूसरा, इनकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। कुछ इक्विपमेंट जो इन्होंने बनाए या जो भी किया वो इनका रखा, तो वो इक्विपमेंट इनके बिक नहीं पाए, या जैसे भी इन्वेंट्री इनकी बढ़ती जा रही है। ऑल ओवर कंपनी का कंक्लूजन पे निकले तो कंपनी ठीक ही नज़र आ रही है। वैल्यूएशन कंपनी की चीप है, कोई ज़्यादा हायर वैल्यूएशन नहीं है कंपनी। और
देखो, आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। आपको जो भी शेयर मार्केट में निवेश करना है या किसी भी फाइनेंशियली कोई भी काम करना, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। मैं आपको जो भी कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। बाकी ये ठीक ही नज़र आ रही है। मतलब मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं भी मार्केट की सिचुएशन को समझूंगा। अगर जीएमपी 50% के ऊपर से आएगा, 40% के ऊपर जाएगा, तो मैं कंपनी में लगाऊंगा आईपीओ, नो डाउट। लेकिन अगर कम रहेगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, आपको लगाना है नहीं लगाना है ये आपका अपना डिसीजन है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था 77% यूज़र ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, कर दिया करो, 0.5 सेकंड लगती है। धन्यवाद, थैंक यू।